SIR सर्वे 2025 का गणना प्रपत्र जारी हो गया है। अब हर BLO को इसी फॉर्म में एंट्री करनी होगी। तो यदि आप मतदाता हैं तो आपको यह गणना प्रपत्र भर कर देना होगा। यदि आप BLO हैं तो आपको इसे डोर टू डोर सर्वे के दौरान जाकर बांटना है तथा प्रत्येक वोटर से भरवाकर आपको इसे लेना है। और कौन सी जानकारी किस मतदाता को फॉर्म में सही से भरनी है, वह सभी जानकारी सटीक तरीके से मैं आज आपको देने वाली हूँ। आपको ध्यान रहे, जिनका गणना प्रपत्र सही तरीके से भरा हुआ होगा उनका ही नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रकाशित किया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ गणना प्रपत्र 4 भागों में डिवाइडेड है। जहाँ पहले भाग में आप देखेंगे गणना प्रपत्र का एनुमिनेशन फॉर्म, यानी कि गणना प्रपत्र का ओरिजिनल फॉर्म। तो 12 राज्यों में जहाँ पर भी SIR हो रहा है, यही एक पेज का फॉर्मेट आपको भर कर देना है। अब आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए, आपको यहाँ पर BLO का नाम भी मिलेगा तथा BLO का मोबाइल नंबर भी मिलेगा। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो आप अपने BLO को फ़ोन करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे बगल में आता है निर्वाचक का नाम, जो आपको प्रिंट मिलेगा, जिसमें निर्वाचक का नाम, EPIC ID, पता तथा प्रदेश का नाम दिया गया है। और उसके बगल में क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा का नाम, राज्य का नाम, जो आपको पहले से ही प्रिंट दिया गया हुआ है। और उसके बगल में आपको यहाँ पर एक QR कोड दिख रहा है, जिसका उपयोग BLO करेंगे और इसी की सहायता से फॉर्म BLO ऐप पर अपलोड किया जाएगा। उसके बगल में निर्वाचक की फ़ोटो है, उसकी वही फ़ोटो है जो वोटिंग लिस्ट में पहले से फ़ोटो मौजूद थी। उसके बगल में आपको निर्वाचक की वर्तमान फ़ोटो सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ लगानी है। फ़ोटो आपका रंगीन होना चाहिए। अब फॉर्म के निचले हिस्से में आती है मतदाता की जनरल डिटेल, जिसके सबसे पहले क्रम में आती है जन्म तिथि, जो DDMMYY के फॉर्मेट में आपको भरनी है। जैसे कि यदि निर्वाचक की जन्म तिथि 12 फरवरी 2002 को है तो आप सबसे पहले लिखेंगे 12, फिर 02, फिर लिखेंगे 2002। ध्यान रहे, आपको वही जन्म तिथि भरनी है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में दी है, जैसे 10th क्लास की मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में या आपके पैन कार्ड आदि में। उसके बाद उसके नीचे आता है दूसरा आधार संख्या का, जो पूर्ण रूप से वैकल्पिक है। यानी कि यदि आपके पास मौजूद है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे भर दें। उसके बाद आता है अगला कॉलम मोबाइल नंबर का, जिसका उपयोग आपको अनिवार्य रूप से करना है, यानी कि निर्वाचक का मोबाइल नंबर आपको अनिवार्य रूप से लिखना ही है। उसके बाद आता है पिता या अभिभावक का नाम, यानी कि निर्वाचक के पिता का नाम आपको यहाँ पर भरना है। फिर आता है पिता अभिभावक की EPIC ID, यानी कि आपको पिता या अभिभावक की EPIC संख्या यहाँ पर लिखनी है। EPIC नंबर यानी कि पहचान पत्र संख्या, यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आता है माता का नाम। यहाँ पर आपको निर्वाचक की माता का नाम लिखना है तथा उसके नीचे यदि माता का EPIC नंबर मौजूद है तो उसे लिख सकते हैं, अन्यथा उसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है पति या पत्नी का नाम। यदि निर्वाचक पति है तो उसकी पत्नी का नाम, और यदि निर्वाचक पत्नी है तो यहाँ पर उसके पति का नाम लिखा जाएगा तथा उसके नीचे उसकी EPIC ID लिखना है, EPIC नंबर लिखना है। अब साथियों आता है सबसे मोस्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर्म। आप सभी को यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर कैसे भरना है डिटेल। तो यदि आप आम मतदाता हैं तो भी आपको यह फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, और यदि आप BLO हैं तब तो आपको यह फॉर्म और भी ध्यानपूर्वक भरना है। अब देखिए, बाएं तरफ दिया गया है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि जब 2002 या 2003 में SIR हुआ था तो उस वक्त का विवरण आपको यहाँ पर भरना है। और किसका भरना है, तो जिस निर्वाचक का गणना प्रपत्र आप भर रहे हैं उसी का भरना है।
तो आप जान लें कि यह कब भरा जाएगा। तो जब निर्वाचक का नाम 2002 या 2003 की मतदाता सूची में उपलब्ध होगा और आपने चेक कर लिया या बीएलओ से अपने पूछ लिया कि आपका नाम 2002 या 2003 की सूची में है, तो उस स्थिति में आप यह बाएं तरफ वाला कॉलम भरेंगे, अन्यथा आपको इसे खाली छोड़ देना है। अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण यदि 2002-2003 में नाम है तो आपको यह बाएं तरफ वाला फॉर्म भरना है और दाहिने तरफ वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। यानी कि यदि मतदाता का नाम 2002 या 2003 की सूची में नहीं है तो यह बाएं तरफ वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। फिर आपको दाहिने तरफ वाला कॉलम भरना होगा। देख लीजिए, यदि आपका नाम 2002-2003 की मतदाता सूची में है तो आपको यह बाएं तरफ वाला फॉर्म भरना है, जिसे भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्वाचक का नाम लिखना है, जो भी निर्वाचक का नाम है, और इसमें ईपिक नंबर वही लिखना है जो 2002 या 2003 में था, यदि मौजूद है आपके पास तो। उसके नीचे आपको संबंधी का नाम लिखना है, जैसे कि उसके पिता, पति या माता का नाम। उसके बाद आता है संबंध, यानी कि निर्वाचक का संबंधी के नाम से क्या संबंध है वो आपको लिखना है। उसके बाद आता है जिले का नाम, कि जैसे आपका ज़िला यदि आजमगढ़ है तो आप आजमगढ़ लिख सकते हैं। फिर आता है राज्य का नाम। फिर आता है विधानसभा निर्वाचक का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो वही भरा जाएगा जो 2002 और 2003 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज किया गया था। इसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, फिर आता है भाग्य संख्या और फिर आता है क्रम संख्या। तो इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक भर लीजिए। अब आगे यदि आपका नाम निर्वाचन 2002-2003 की सूची में नहीं है तो आपको यह दाहिने वाला तरफ वाला फॉर्म भरना है, यानी कि अब बाएं तरफ वाला फॉर्म खाली छोड़ देना है यदि आपका नाम 2002 या 2003 में नहीं है। तो इसमें अब आपको उस रिश्तेदार का नाम लिखना है जो पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण भरे हुए हैं, यानी कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बीएलओ से पूछ लेना है कि उसने आपको किसके साथ ऐड किया हुआ है, पिता के साथ, दादा दादी के साथ या फिर माता के साथ, क्योंकि प्रोजनी के रूप में मैपिंग पहले से ही हो रखी है। इसकी पूरी जानकारी यदि आपको चाहिए तो मैं अगले वीडियो में आपको बता सकती हूँ। अब यदि जिनके माता पिता के नाम 2002 या 3 की लिस्ट में आ चुके हैं, उनकी मैपिंग पहले की जा चुकी है। अब ध्यान दें, ऐसा ना हो कि आपका नाम पिता के साथ ऐड किया गया हो और आप दादा दादी की इन्फॉर्मेशन भर रहे हों, या फिर आपका ऐड दादा दादी के साथ हुआ हो और आप अपने माता पिता का यहाँ पर भर रहे हों। तो आप बीएलओ से सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि उसने आपको किसके साथ ऐड किया है, और यदि यह फॉर्म निर्वाचक कोई बहू भर रही है तो उसे ये दाहिने तरफ वाली फॉर्म में जानकारी आपके मायके साइड से भरी जाएगी। इसके बारे में आप अपने बीएलओ से पूछ सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे आपको डिटेल किस प्रकार से भरनी है। नाम के कॉलम में आपको अपने उस रिश्तेदार का नाम लिखना है जो 2002 या 2003 की सूची में दर्ज था, जो आपके पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं या आपके दादा दादी हो सकते हैं। अगले कॉलम में उन्हीं का ईपिक नंबर आपको भरना है। अब आता है संबंधी का नाम। तो जैसे आपने नाम में अपने पिता का नाम लिखा है तो संबंधी में आप अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। अब आगे बात करते हैं संबंध के, कि इस कॉलम में आपको क्या भरना है। तो आप समझ लीजिए, यदि नाम में आपने अपने पिता का नाम लिखा है तो संबंध में आप सन लिखेंगे, और यदि नाम में आपने अपने दादाजी का नाम लिखा है तो संबंध में आप ग्रैंड सन लिखेंगे। इस प्रकार आपको रिश्ता लिखना है, यानी कि पिता का रिश्ता आपको नहीं लिखना है। यानी कि नाम में यदि पिता लिखे हैं तो बेटा लिखें, और नाम में यदि दादा दादी लिखे हैं तो आप पोता लिखें।
जो कि बहुत बारीक चीज़ है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए तभी भरें। इसके बाद आपको लिखना है ज़िले का नाम, आपके राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। फिर आगे आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या, जो उस व्यक्ति की ही लिखनी है जिसका 2002 या 2003 की लिस्ट में नाम है, यानी कि जिसके साथ बीएलओ ने आपको प्रोजनी के रूप में ऐड कर रखा है। चलिए यहाँ पर आपको मैं फिर से सारी डिटेल समराइज कर देती हूँ। तो यदि आप ए कैटेगरी के मतदाता हैं, यानी कि आपका खुद का 2002-2003 की सूची में नाम है, तो आप बाएं तरफ वाली डिटेल को भरेंगे और दाहिने तरफ वाली डिटेल को छोड़ देंगे। और यदि आपका नाम 2002-2003 की लिस्ट में नहीं है तो आप दाहिने तरफ वाला फॉर्म भरेंगे और बाएं तरफ वाला फॉर्म ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर आप उसी रिश्तेदार का नाम भरेंगे जिनका नाम पहले से 2002-2003 की मतदाता सूची में उपलब्ध है। और यदि आप बीएलओ हैं तो मैं आपको पर्सनल रूप से यही सलाह दूंगी कि आप यह फॉर्म स्वयं भरें। निर्वाचक से केवल विवरण लें, क्योंकि गणना प्रपत्र आपको एक ही मिलेगा। चूँकि 2 प्रतियों में यह है आपके पास, जिसे एक आपको निर्वाचक को देनी है और एक अपने पास रखनी है, तो इसमें गलती की संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए खुद ही आप इसे भर लें। इसके बाद नीचे देखिए, आपको यहाँ पर कुछ घोषणाएं दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप मतदाता को सुना दें या फिर आप मतदाता से कह दें वो स्वयं पढ़ लें, जो कि ज़रूरी है। इसके बाद नीचे आपको मतदाता का सिग्नेचर करवाना है या फिर उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेना है। और यदि मतदाता आपको नहीं मिलता है और आपको नहीं पता है कि वह कब आएगा, तो इस स्थिति में आप उसके घर के मुखिया से यहाँ पर उसका सिग्नेचर करवा सकते हैं तथा साथ में ही उसकी जिस दिन उसने सिग्नेचर किया है उसका डेट लिख देगा। अब नीचे सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दी गई है बीएलओ की घोषणा, जिसमें है कि मैंने सत्यापन अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली से कर लिया है। यह घोषणा करके आप यहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं। आप बीएलओ के हस्ताक्षर के नीचे बीएलओ सिग्नेचर अपना कर देंगे। इसके बाद जब बीएलओ को इसे अपलोड करने का ऑप्शन स्टार्ट होगा तो बीएलओ को इसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा और एसआईआर सर्वे की यह पूरी प्रोसेस तब जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी गणना प्रपत्र को भरने की आपकी पूरी प्रोसेस और बिल्कुल सटीक जानकारी जो मैंने आपको दी है। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यदि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।